ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की। चलिए आई गया आज मंगलवार। हर सप्ताह आ जाता है। बाहर अगर जाओ तो थोड़े बदमाश रहते हैं, वह सप्ताह वसूली करते हैं। क्या करते वो? हफ्ता वसूली करते हैं। और यहाँ पर भी हफ्ता देने के लिए आप आ जाते हैं। क्या देने के लिए? हफ्ता। और आदमी को इन 7 वारों में ही तो मरना है। 7 दिन में मरना है। इससे ज्यादा कोई जीने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे कहते हैं मरने के पहले जीना सीख ले। क्या कहते हैं? दुनिया वाले से पूछोगे जीना सीख ले तो कहेंगे इट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मस्त रहो, इसी का नाम जीना है। लेकिन जैन दर्शन से पूछोगे तो वो कह देगा कि इसका नाम जीना नहीं है, इसका नाम तो मरना है। जीना का अर्थ तो होता है सीढ़ी। आपके सबके घर में अगर 2 मंजिल का घर होगा तो एक क्या होगी? जीना। क्या है वो? दूसरी भाषा में सीढ़ी, तीसरी भाषा में नसैनी, और जीना एक एक सीढ़ी चढ़ करके आपको छत तक पहुंचा देता है। पर्युषण पर्व भी एक जीना है, एक सीढ़ी है, एक नसैनी है। लेकिन जो सैनी होगा वो इस नसैनी पर चढ़ेगा। कौन चढ़ेगा? और सैनी किसको बोलते हैं? जो मन से सहित हो, जिसे मन में धर्म स्वीकार करने की भावनाएं पैदा हो गई हो। और धर्म स्वीकारने के भाव पैदा नहीं हुआ हो तो कहेगा छत पे क्या जाना, नीचे ही ठीक है। यानी संसार में ठीक है, संन्यास में, साधना में जाने की कोई आवश्यकता
लेकिन भगवान महावीर स्वामी इस 10 धर्म में प्रतिदिन एक एक सीढ़ी चढ़ा रहे थे आपको। आज कौन से सीढ़ी का नंबर आ गया है? तप, तपस्या, साधना। संयम में तो बैलेंस बना दिया था। क्या बना दिया था? कि दुनियादारी भी कर सकते हो थोड़ी बहुत और धर्म का भी पालन कर सकते हो। लेकिन तप का अर्थ होता है उससे भी विराम ले लेना। जो तुम दुनियादारी का काम कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी इच्छा होगी। और शास्त्रों में एक छोटी सी परिभाषा दे दी है, इच्छा निरोधस तप। जो तुम्हारी इच्छाएं, जो तुम्हारी कामनाएं, जो तुम्हारी वासनाएं, जो तुम्हारे भीतर की डिमांड बाहर की वस्तु को चाह रही है, बस सोचना कि मैं क्या लेकर के आया था और क्या लेकर के। विश्वास है इस बात पे? है विश्वास? एक को भी नहीं है। एक को भी नहीं है। एक को भी नहीं है। विश्वास तो इसी में है, एक डोली इधर से जाए और एक डोली, इस पे विश्वास है। जिसे आप कहते हैं आना जाना लगा हुआ है। एक आता है तो एक, और जीव ही आता है जीव ही जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा जीवन मिला है उस जीवन के अर्थ को समझने लग जाए तो उसके जीवन में भी तप आने लगता है। जीवन किसे कहते हैं? जी प्लस वन। कहाँ जीना है? वन में। और वन में जीने का अर्थ होता है विरक्ति। आदिनाथ भगवान वन गए, बन गए। महावीर स्वामी वन गए, बन गए। गुरुदत्त वन में आ गए, बन गए। लेकिन खाली वन में आने का मतलब तपस्या नहीं होगा। कभी कभी आप अपने आप में अकेले भी बैठ जाते हो, लेकिन विचारों के माध्यम से पूरी दुनिया को अपने पास, और जैसी आप बुलाते उसी का नाम तो अटैचमेंट है। संसार के प्रति संबंध है, मोह है, राग है। उसमें विरक्ति या इच्छाओं का निरोध परिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ। इसलिए आज का धर्म बहुत अच्छा है। तपस्या, संसार की समस्त समस्या का समाधान ही तपस्या है। और तपस्या का मतलब क्या? जो तुम्हारी इच्छा हो रही उसको विराम दे दो, तो बाहर की परेशानी तो अपने आप ही। आप परेशान क्यों हो? घर में अगर रहते हो तो आपके जीने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए मकान है, फिर भी बेचैन क्यों? बोले कोई ना कोई इच्छा है। पति से इच्छा है, पत्नी से इच्छा है, बच्चों से इच्छा है, समाज से इच्छा है, दुनिया से इच्छा है, रिश्तेदारों से इच्छा है, पदार्थों से इच्छा है। और जहां जहां आपकी इच्छाएं दौड़ रही है, बस वहीं वहीं मन में क्या आती चली जा रही है? बेचैनी। वहीं वहीं उलझने, वहीं वहीं अशांति, वहीं वहीं थारे मारे, वहीं वहीं पर उदासी आ गई। इसीलिए आज कह रहे कि अगर तुम्हें अपने भीतर के कर्म को सुखाना है, अगर कपड़ा गीला हो गया है तो उसे थोड़ा सा धूप में डाल दो। और धूप में डालोगे तो उसका जो पानी है वो, बस जो तुम्हारी आत्मा में इच्छाओं का गीलापन आ गया है उसको क्या करो? सुखाने के लिए कहाँ डालो? तपस्या की भट्टी में। आग है ये तपस्या।
क्या है? आग है। और ऐसी आग है जो आपके भीतर छुपा हुआ जो स्वर्ण पाषाण है, पत्थर में मिला हुआ, उसमें पत्थर को तो जला के अलग करेगा और सोने की चमक को निखार देगा। लेकिन उसकी इच्छा होनी चाहिए। जैसे भी एक भजन गा रहे तो उसमें कहा सागर है, सागर में रत्न तो है, लेकिन तुम खारा पानी कह करके सागर में जाने से डरते हो। पानी तो खारा है सागर का, लेकिन उसके अंदर क्या छुपा हुआ है? रत्न छुपा हुआ है। उसी प्रकार तपस्या तो बड़ी खराब है, खारी है, जटिल है, बेचैन करती है, लेकिन उस तपस्या को स्वीकार लेते हैं तो खारेपन के अंदर चले गए। तो भीतर से दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, सिद्धि, इनके रत्न निकालने की क्षमता हमारे भीतर ही पैदा हो जाती, कहीं बाहर से आने वाली नहीं। और संसार में कुछ भी काम करोगे तो बिना तप के तो कोई सिद्ध होने वाली भी नहीं है। एक बच्चा भी है 16 साल अगर स्कूल में पढ़ाई की तपस्या न करे तो क्या उसे कोई डिग्री मिलती है? कितनी इच्छाओं को रोकना पड़ता है। स्कूल घर से जाते समय रोता है, विकलता है, लेकिन माँ भी 2 टॉफी दे देगी, कुछ पैसा दे देगी, लंच बॉक्स में अच्छा भोजन दे देगी, गाड़ी की व्यवस्था करा देगी और कभी कभी खुद भी चली जाएगी, लेकिन कहेगी बेटा तू, इच्छाओं का निरोध कराती है। घर के जो सुख है, साधन है, जवानी भी आ जाती है तो बाहर दिमाग भटकता है, लेकिन घर वाले की बात समझ, अभी अपने मन को मार ले बेटा, 4 साल और कर ले, 10 साल और कर ले। एक बार अगर तूने मेहनत कर ली 4 साल तो 40 साल आराम से खाएगा, और नहीं तो हमारे जैसी गधा मजूरी। किसको बोलते हो आप? बच्चे को। क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको मालूम है ये थोड़े समय मेहनत कर लेगा तो बाद में आराम से जीने लगे। महावीर भी ये कहते हैं। एक डिग्री उसे मिली तपस्या। एक किसान को आप देखो कितनी तपस्या करता है। कई बार आप देखोगे तो हम जितनी तपस्या नहीं करते उससे ज्यादा तपस्या वो कर लेता है। बरसात में भी घुटने तक कीचड़ के पानी में ऊपर से भी पानी गिर रहा है, 4-4 घंटे तक यूं ही बो रहा है, 5-5 घंटे तक बैल को लेकर के हल जोत रहा है, 4 महीने इंतजार कर रहा है कि मौसम अनुकूल ही बना रहे ताकि इसके दाने निकालने के लायक मैं इंतजार करता 4 महीने तक एक दाना पाने के लिए। कितनी तपस्या करता है? 4 महीने तपस्या करता है तो इतना सा अनाज। आप दुकान में बैठ के कम तपस्या करते हो क्या? ग्राहक अगर आ रहा है तो सवेरे 6:30 बजे 7 बजे से दुकान खोल के बैठ जाओगे, चाहे परमिशनी क्यों ना हो। क्या क्यों ना हो है? जरा सी तुम्हारी धन की इच्छा होती है तो सर्विस तुम्हारे गांव से 20 किलोमीटर दूर भी हो तो चाहे बाइक से, चाहे धक्के खाते हुए बस से या साइकिल से भी जाना पड़े तो तुम क्या करोगे? वो भी तो तपस्या है तुम्हारी। लेकिन क्या पाने के लिए? क्या पाने के लिए? कितनी बड़ी तपस्या है कि ग्राहक आ रहा है सवेरे 6:30 बजे से दुकान में खड़ा होकर के तोल रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, और इधर 4 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, घर से खबर भी आती है अरे भोजन तो कर लो, अरे खाना तो रोज मिल जाएगा, लेकिन ये ग्राहक नहीं मिलेगा। वो भी उसकी तपस्या है। बिना ऐसी तपस्या किए ये भी नहीं मिलेगा। सोचो आप, एक एक व्यक्ति रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक कितने घंटे उसमें अपना दिमाग खपाते हैं, लेकिन उनकी जितनी भी तपस्या है वो लौकिक तपस्या है, संसार के वस्तु को पाने की साधना। लेकिन महावीर स्वामी कह रहे ये तो लौकिक पदार्थ को दे देगा, जो एक पुरुषार्थ तुम्हारे मेहनत से सामग्री तो देगा,
लेकिन थोड़े समय बाद वो सामग्री समाप्त हो जाएगी, फिर उसे पाने की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन बोले ये तपस्या ऐसी तपस्या है कि एक बार दूध को तपा दिया और घी बन गया, फिर वो दोबारा दूध बनने वाला। और दूध में तुम अपने चेहरे को देखोगे तो चेहरा दिखाई पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसी दूध के भीतर छिपे हुए घी को निकाल लोगे, उसमें चेहरा देखोगे तो दिख जाएगा। ऐसी तुम्हारी आत्मा में बाहर की कालिमाओं की सफेदी लगी हुई है, कालिमा भी लगी हुई है। अब थोड़ा सा क्या करना है, भट्टी में डालना है। परमात्मा को तलाशने की आपको जरूरत नहीं है। महावीर कह रहे हैं आज के दिन खाली स्वयं को तराशने की जरूरत है। तलाशने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है। जब तक अकल नहीं थी तब तक बाहर चले गए, कभी मंदिर चले गए, कभी जाप में चले गए, कभी उपवास में चले गए, लेकिन ये सब जरूरी है। बाहर एक बार ढूंढना तो पढ़ना है तो स्कूल जाना पड़ेगा, कमाना है तो दुकान जाना पड़ेगा, खाना है तो रसोई जाना पड़ेगा, प्रारंभ में तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब समझ जाते हो तो क्या होता है, अपने पास ही लौट करके अभी तक बाहर की चीजें कर ली है और आज तपस्या कह रहा है बाहर को तलाशना छोड़ दे, अब भीतर तलाशना प्रारंभ कर दे कि मेरे भीतर ही मेरा परमात्मा बैठा हुआ है। लेकिन क्या करें, अतिरिक्त काम क्रोध लोभ मोह का पत्थर लगा हुआ है। मंदिर जाकर के कभी कभी भगवान की मूर्त को देखते हो ना, देखते हो कि नहीं? उस मूर्त को देख करके उसी को नमस्कार भी करते हो आप, करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? अब बताओ आप उसको नमस्कार क्यों करते हो? उसको तो तुम नहीं लाया है ना, तुम नहीं खरीदा है ना, तुमने ही प्रतिष्ठा कराई है ना, तुमने ही बैठाया है ना, किसी दूसरे ने तो नहीं बैठाया। लेकिन देखो, एक इंद्रिय पाषाण के चरणों में भी पंचेंद्रिय इंसान झुक रहा है। कौन झुक रहा है? किसके चरणों में झुक रहा है? बनाने वाला कौन? खरीदने वाला कौन? लाने वाला कौन? प्रतिष्ठा कराने वाला कौन? मंत्र फूकने वाला कौन? और पूजा करने वाला कौन? ये भगवान, तुम ही सारा कर रहे हो, पाषाण कुछ भी नहीं। लेकिन उसकी तपस्या देखो, वर्षों तक पड़ा हुआ है पहाड़ पे, चट्टान पे, और किसी शिल्पकार की दृष्टि पड़ जाती है तो वो देखता है इसी पाषाण में अगर थोड़ी सी मैं अपनी कला का उपयोग करूंगा तो कुछ न कुछ आकृति दे दूंगा, और उस चट्टान से तोड़ करके घर तक ले आता है। कहां तक ले आता है? घर तक ले आता है। और घर में लाने के उपरांत फिर छेनी और हथौड़ी लेता है और उस पाषाण में जितना भी अतिरिक्त पाषाण है उसको निरंतर तराशता है। तलाशता है कि तराशता है? तराशता है, तलाशता नहीं है। तलाशा तो केवल पाषाण को है, लेकिन फिर उसको क्या कर रहा है? तराश रहा है। 10 दिन 15 दिन तक छेनी हथौड़ी लेकर के तराशने लगता है। धीरे 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 उसमें क्या आने लगती है? उस परमात्मा की आकृति आने लगती है। टक टक मार रहा है, आकृति आने लगती है। बोले उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। तुम भी संसार के पहाड़ों में पड़े हुए हो। कभी कोई सत्संगी, कभी जिनवाणी का उपदेश, कभी कोई संत उधर जाते हैं और ये पाषाण में एक आध पाषाण ढूंढ लेते हैं। इसमें आकृति बनने की क्षमता है और ढूंढते भी हैं, लेकिन जैसे ही छेनी हथौड़ी लेकर के मारने लगते हैं वैसे ही ये पाषाण भुरभुरा है जो वहीं पर रेता तो बन जाता है। क्या बन जाता है? ये पाषाण क्या बनता है जल्दी? ये रेता बनता है। छेनी हथौड़ी कुछ भी नहीं है, प्रज्ञा की छेनी है, आचरण की हथौड़ी है, संयम और तप है, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये अतीत में जो 6 धर्म बताए हैं वही है।
टक टक करके निकाल रहे केवल, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी असंयम, कभी अब्रह्म, कभी परिग्रह, ये सब केवल निकाल रहे हैं। लेकिन उसको निकालने के लिए थोड़ी छेनी हथौड़ी की मार तो सहनी पड़ेगी। कहते थे ना मार्बल, क्या कहते हैं उसको, जितना मार खाएगा उतना बल आएगा उसमें, ताकत उतनी आएगी उसमें। लेकिन कब, उस तपस्या का रूप कब आएगा, जब वास्तव में मार्बल का सामान्य नाम है संगमरमर। क्या नाम है? संगमरमर। कहां? सत्संग में आ, त्याग में आ, साधना में आ, आचरण में आ, तपस्या में आ, और अपने जीवन को वहीं पर मार दे। क्योंकि संसार के प्रति मर जाना ही सन्यास के प्रति जागना है, और कुछ भी नहीं है। तपस्या करने के लिए कहीं न कहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे मारते उसी पत्थर में से भगवान की मूर्त निकल आती है, और कुछ भी नहीं करते हैं। फिर कोई संत आता है, 2 मिनट के लिए मंत्र उसके कान में पढ़ते हैं, वही पाषाण भगवान के रूप में बदल जाता है। तुम्हारा भी जीवन ऐसा है, जिस क्षण बाहर का अतिरिक्त परिग्रह को छोड़ा, तपस्या में अपने आप को थोड़ी सी ठुकाई पिटाई कराई, आपके भीतर से ही आपका परमात्मा आपसे ही बोलने लग जाता। हम भी तो हैं, आपके जैसे ही तो थे, हमारा जीवन कोई अलग नहीं था। आपके जैसे ही खाते, खेलते, घूमते, फिरते, पढ़ते, लिखते, कमाते, धमाते, जो कुछ करना था। लेकिन पुष्पदंत रूपी शिल्पकार मिल गया, उठा करके ले आया और छेनी हथौड़ी से तरासा, तो आज परमेष्ठी के रूप में बैठा दिया। आप ही पूजा करते हो, तो दूसरा तो नहीं कर रहा है ना। और अगर पाषाण भुरभुरा होता तो क्या होता? ऐसी रेत का मकान गृहस्थी बनती। पत्थर वही तो है, मकान में लग गया, चूने में लग गया, पत्थर में लग गया। और अगर गंदा पापी हुआ तो घर में भी 1 और 2 3 जगह होते हैं, होता है कि नहीं? पत्थर वही है, अंतर कुछ नहीं है। लेकिन वो कितना घिस रहा है, कितना चमक रहा है, कितना छोड़ रहा है, वो तप रूप जो है वो साधना का है। इसलिए महावीर ने कह दिया, कच्चे माल को पक्का बनाने वाली आग का नाम है तपस्या। ये रॉ मटेरियल है और कुछ नहीं। ये अभी भट्टी में पक रहा है, अभी पूरा पका नहीं है, समय लगेगा। आपके जीवन में भी वही, अभी आप तपस्या करना, 8 दिन के लिए ले लिया, सवेरे जल्दी उठना है, अभिषेक करना है, पूजा करना है, एकासन करना है, माला फेरना है, प्रवचन सुनना है, तत्वार सूत्र सुनना है, प्रतिक्रमण करना है, मौन रहना है, 2 ही बार खाना है, इधर उधर नहीं जाना है, उसी 4 कपड़े में काम चलाना है। ये सब आपके क्या है? 10 दिन के लिए तपस्या, इच्छा निरोधस तपा। 10 दिन के लिए केवल छोड़ा है, ज्यादा दिन के लिए। और ये जीवन का क्रम बन गया पूरा। तो महावीर कहते वही विरक्ति तुम्हारी साधना बन जाएगी। और वो साधना तब बनेगी जब थोड़ा तुम तपने के लिए तैयार हो जाओगे। देखते हो ना, रोटी बनाते हैं या पूड़ी बनाते हैं, तो कढ़ाई में गरम गरम तेल है, कौन सा तेल है, और छोटी छोटी पूड़ी बना दी, और जैसे उस कढ़ाई में डालते हैं तो जब तक वो गीला होता है तो कहाँ रहता है? तेल के नीचे। किसके नीचे? और जैसे ही थोड़ा पक गया कहाँ आ जाता है? ऊपर। और ऊपर कितने भाग हो जाते हैं? पतली वाली ऊपर, थोड़ी मोटी। बस तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। संसार का जितना भी गीलापन लगा हुआ है तब तक तो नीचे हो, लेकिन जैसे ही थोड़ा तुम्हारे कर्म का रूप सूखता है वैसे ही तुम ऊपर तैरने लगते हो। तो फिर तुम्हें आभास होता है शरीर अलग है और आत्मा, ये 2 भाग हो जाएंगे तुम्हारे। तपस्या 2 भाग करता है, जिसे आपने नाम दिया है भेद विज्ञान। क्या दिया है? और भेद विज्ञान का जहां नाम आएगा वहां पर तुम्हारी पृथकता अलग दिखेगी। जरा सा केशलोच करोगे तो तुम्हें पता लगेगा शरीर से मोह कितना है। मोह होगा तो कर परिग्रह छुड़ाएंगे। ये सब तपस्या का रूप है, साधना का रूप है।
और उस साधना में जब मुक्ति की ओर जाना है तो सारे मोह परिणाम सूख जाते। जिससे महावीर की दृष्टि 12 प्रकार के तपों में आ जाती है। 1-2 प्रकार के नहीं बताया, 12 प्रकार का बहिरंग 6 प्रकार का बहिरंग बता दिया और 6 प्रकार का बताया कि नहीं बताया। ये केवल पृथक पृथक कर रहे हैं तुम्हें। क्या कर रहे हैं? पृथक पृथक कर रहे हैं। संयम में तो दुनियादारी है भी, लेकिन तप में नहीं है। आप अपनी भाषा में समझोगे तो संयम का अर्थ तो होता है 144 धारा। संयम का अर्थ क्या है? 144 धारा। बाजार में घूम तो सकते हो, लेकिन ज्यादा लोग नहीं, 4 से ज्यादा नहीं। 4 से ज्यादा जाऊं वे चल भाग यहां से, वापिस जा घर में। लेकिन तप का अर्थ क्या होता है? कर्फ्यू, बाहर निकलने की कोई आवश्यकता। तो संयम जहां तक है वहां दुनियादारी है थोड़ी बहुत, लेकिन जहां तपस्या आ गई वहां दुनियादारी से भी विराम ले लेना जाता है। कितने सारी चीज है संसार में रह करके, एक कहीं भीतर भी संबंध रहता है तपस्या में तो महावीर रोक देते हैं। 5 पांडव तपस्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, लेकिन देखो पांचों के पांचों ध्यान में खड़े हैं, लेकिन पूर्व जन्म का ही व्यक्ति आ गया और उनके शरीर में लोहे के क्या पहना दिया? कड़ा पहना दिया। तपस्या का अर्थ यही है, जो तुमने अतीत में कर्म का जिससे जिससे कर्ज लिया है उसे सामूहिक रूप से चुकाओ। कर्ज चुकाने का नाम तपस्या है। पूर्व जन्म में उन्हें कष्ट दिया होगा, सो आज अब बोले उसको किससे सहना है? समता से। और समता से सहना है तो अपने ही बारे में सोचना है, किसी दूसरे के बारे में। मुनि बन गए, इतनी साधना कर रहे हैं और पांचों के पांचों कर रहे हैं। 3 तो अपनी आत्मा में लीन कह रहे हैं, शरीर जल रहा है, आत्मा का कुछ होने वाला। जितना मैंने अतीत में कर्म लिया वो आज मुझे चुका देना है कर्म को। लेकिन जो 2 छोटे हैं वो सोचने लग जाते हैं, जरा सा राख, हे भगवान इतनी कड़े लगाए, इनका क्या हो रहा होगा। एक मोह परिणाम आ गया भाइयों के प्रति। क्या हुआ? 3 तो चले गए मोक्ष और 2 लटक गए सरवार सिद्धि में। कहां पे अटक गए? कितना संतर रहा। तपस्या यही कह रहा है कि भीतर कहीं भी इच्छा और ममत्व जग रहा है, चाहे उपकार का ही क्यों ना जगे, अपनत्व का ही क्यों ना जगे, अस्तित्व का ही क्यों ना जगे, और तो छोड़ो सिद्ध भगवान का ही क्यों ना जगे, फिर भी तुम अटक जाओगे। क्योंकि अभी तुम्हारी यात्रा कौन सी है? बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी यात्रा नहीं करनी है। जो नाशवान है, मिटने वाला है, बाहर का पदार्थ वो तो छूटेगा। तुम छोड़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मौत छुड़ा लेगी, बीमारी छुड़ा देगी, सरकार छुड़ा लेगी, तुम संभालने लायक भी है। एक क्षण लगा। आप देख लो, आप अपने यहां का ही देख लो ना, द्रोणगिरी का। कहां लगे थे तपस्या में गुरुदत्त महाराज, और क्या कर रहे पहाड़ पे? दिगंबर मुद्रा में, आत्म साधना में। और कौन आ गया? कौन आ गया? पूर्व का बैरी ही आ गया। और बैरी भी अकारण था। बैरी भी कभी कभी अनजान अवस्था में भी हम बुरे कर्म। अब कौन सा था उस समय पूर्व जन्म में? महाराज ही तो बन के खड़े थे और कह दिया था भाई देखना कोई जानवर न खा जाए। अब महाराज को क्या लेना देना? पति आया तो पता पड़ा सारा मामला गड़बड़ है। लो आ गई गुस्सा, और आ गई गुस्सा तो क्या करने लग गया? अतीत की स्मृति तो थी कि मैं शेर की पर्याय में था, तब चारों ओर से मेरे को आग। इसीलिए तो कहते तपस्या किसका है? अतीत में जो पाप कर्म किया, दूसरे का कर्ज लिया है, उसको समाप्त करने के लिए वर्तमान में क्या करना? साधना। और बैठ गए तो चारों ओर से रुई लगा दी। आप सोचो क्या दशा होगी, क्या दशा होगी। कभी एक बार मन में सोच लेना कि आप कभी कभी अपने गांव में रहते हो और जब खेत की फसल कटती है उसके उपरांत किसान लोग उस खेत की जो डंठल बचती उसमें आग लगा देते हैं और आप पास में ही हो, क्या दशा होती है।
या जहाँ कहीं शुगर का मिल हो और ऊपर से पूरा का पूरा धुआं निकल करके उसके एक एक राख आपके घरों में गिरती है, आपके घर और बीमारी क्या होती है आप देखो। कभी कल्पना करो। ये आगे के उदाहरण इतने के नहीं, अब 700 मुनिराज को देख लो, कितने मुनिराज को देख लो, कैसी दशा होगी कि जहां बिल्कुल शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ जैसे चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव पैदा हुए, आदिनाथ जैसे ने आहार लिया, मल्लीनाथ जैसे का समोसरण आया है, पांडव जैसे बलशाली जहां पर रहे, और वहां पर का भी कैसा क्रूर राजा हो गया कि 700 मुनिराज बैठे हैं और चारों ओर क्या लगा दी, क्या लगा दी। और वो मुनिराज भी कैसे बैठे हैं, हम लोग के जैसे थोड़ी थे कि एक मच्छर आ जाए तो यूं कर लें। सोचो क्या दशा होगी। और संसार की स्थिति यही है कि आदमी मरने से नहीं डरता है, तड़पने से डरता है। क्या समझ रहे हैं? आदमी मरने से नहीं डरता है, किससे डरता है? तड़पने से। अगर मेरे सामने शेर आएगा तो हम यूं ही बैठे रहेंगे। क्यों? मुझे मालूम है मैं क्या करूंगा, जो करेगा वही करेगा। लेकिन मच्छर या चींटी आएगी तो हाँ, क्योंकि वो तड़पाता है, मारता। ये अंतर है। जिंदगी के बड़े गहरे रहस्य हैं छोटी छोटी बातों में। उसके पीछे जो परिणाम है उसको तलाशना है। कहां आग लगा दी लेकिन बैठे हुए हैं, लेकिन वो बैठे हुए कर्म जल गया, केवल ज्ञान हो गया। और उधर वो 700 बैठे हुए हैं लेकिन अभी कर्म नहीं जले। कितना गहरा कर्म होगा 700 का कि एक को भी केवल ज्ञान नहीं हो रहा और एक भी उपसर्ग निवारण के लिए नहीं आ रहा, और 4 ही बदमाश है, क्रोध, मान, माया, लोभ, नाम। आपको मालूम है थे कि नहीं 4 ही हैं? सोचो, वही उपसर्ग कर रहे, बाकी कोई कुछ नहीं कर पा रहा, और 700 के 700 मुनिराज बैठे। सोचो, फिर भी समता की साधना निरंतर मोह परिणाम नहीं है, क्योंकि तपस्या करने वाले को कहीं ना कहीं संबंध विच्छेद करना ही पड़ता है, चाहे जिंदगी भर क्यों ना गुजारा हो। कहीं पर गुरु शिष्य का भी मोह छोड़ना पड़ता है। तो फिर तो दुनिया की बात तो सोचो। आपके जीवन में भी गृहस्थ जीवन, इसलिए साधना का, तपस्या का ये रूप नहीं, लेकिन अभ्यास जरूर है, जिसे बाहरी 6 साधना कह देते और अंतरंग के 6। कि जब तुम्हें थोड़ी तपस्या की ओर बढ़ना है तो अपनी मन को कंट्रोल करने के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ छोड़ दिया है, झूठ बोलना बंद कर दिया है और संयम ले लिया है, तो अब क्या करो? थोड़ा सा तपस्या करो। तो तपस्या में क्या? अनशन, ओनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेशा, वायम तपः। कितने प्रकार का तप बता दिया? कौन कौन सा? अनशन। अब किसको मनाना है तुम्हें? किसको मनाना है? अपने भगवान को मनाना है। किसको मनाना है? भगवान को मनाने के लिए क्या करो? अनशन। अभी तो सड़कों पे करते हो ना हड़ताल में, हमारी मांगे अनशन। जब दुनिया की डिमांड भी अनशन से जल्दी पूरी हो जाती है तो तुम्हारी परमात्मा की डिमांड भी पूरी होगी। कौन सी डिमांड? ये डिमांड पहले नंबर का है। ये सब बता रहे, साधना में बता रहे। किसके लिए बता रहे? कितने लोग अनशन करते हैं? बहुत कम करते कि नहीं? महावीर कहते कोई बात नहीं, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। आदिनाथ भगवान ने 1 साल किया, उसके बाद 1000 साल तक और करते रहे, लेकिन मल्लीनाथ भगवान ने केवल 3 दिन किया। मल्लीनाथ भगवान ने कितने दिन किया? 3 दिन किया। 3 दिन में केवल ज्ञान हो गया। और आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक अनशन किया और 6 महीने तक विधि नहीं मिली। मतलब 6 महीने व्रत परिसंख्यान में घूमे। किस में घूमे? और 6 महीने क्या किया? अनशन के। 1 साल लग गए। बाहुबली भगवान ने कितना किया? 1 साल किया। लेकिन उनके ही बड़े भाई ने ये किया। और
तो कौन से वाले बनना चाहते हो, बाहुबली, आदिनाथ या भरत? हा, चाहते तो वाह वाह वाह, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। कितने जल्दी बोल दिया भरत। लेकिन उसके जैसा बनने के लिए गृहस्थ जीवन में भी सम्राट होकर के कितनी साधना थी उसकी, कि सवेरे जब उठता था तो दुनिया को नहीं देखता था, सीधे महल के छत पर जाकर के जिस दिशा में जिनेंद्र भगवान हैं उस दिशा में मुख करके वंदना करता था, फिर स्नान ध्यान करके सीधे मंदिर में जाकर के परमात्मा की पूजा करता था, फिर घर लौट करके घरों के दरवाजे पर इंतजार करता था, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कोई तो मेरे दरवाजे पर मुनिराज आ जाए, ये विचार करता था। फिर उसके उपरांत अपने सिंहासन पर बैठता था। फिर भी कितना नियम और कितना वैभव था। इतने वैभव के बाद भी उसका श्रावकोचित सटकर्म छूटता। आपके पास क्या है, क्या है, क्या है, हैं? उनके जूते के नोक के बराबर भी सामान नहीं होगा। कितना सामान नहीं होगा? उनके जूते के नोक के बरोबर भी, वो भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं क्योंकि 500 धनुष के थे, इतना बड़ा तो नखून ही होगा उसका। सोचो, रत्न जड़ित पांव, चप्पल, और फिर भी देखो तो अपने आप को क्या समझ लेते हैं। कहां वैराग, कहां सेवा, कहां भक्ति, कहां धर्म, कहां अध्ययन, कहां तप है? कुछ नहीं। और चाहते कैसे हैं? हमें कैसे मिल जाए? भरत के समान यूं करे, और इतना सरल नहीं है। सो तपस्या का है, लेकिन उसका अभ्यास अगर अभी कर लिया तो अनशन, उपवास, जब देखोगे तब वो साधना तुम्हारे पुण्य को, क्योंकि खाने की समग्र वस्तुएं बैठी है पास में तुम्हारे, फिर भी कह रहे हो आज मुझे, बोले अनशन नहीं कर सकते हो तो ऊन उदर, भूख से नियम ले लिया, 2 बार से मुंह जूठा, 3 बार से ज्यादा जूठा। अब इतना सा नियम लेने से कितनी सारी चीजें का आपका त्याग हो गया। दुनियादारी में छोड़ देते हो, दुकान में ग्राहक आ रहा है तो, ड्यूटी में फंस गए हो तो 6-6 घंटे नहीं खाओगे, लेकिन घर में, हे भगवान, जरा सा कोरोना आ गया तो देख लो, हर के पति महोदय घर में थे, पत्नियां सिर पीटती थी, हे भगवान ये क्या हुआ, जब देखो तब बनाओ और खिलाओ। हैं? कभी कुछ की डिमांड, कभी कम से कम दुकान जाते थे तो थोड़ी राहत तो। कैसा जीवन था वो? तो जीवन जीना तुम्हें सिखा दिया था थोड़ा सा, थोड़ा समझ लोगे तो सारी चीजें। व्रत परिसंख्यान, बोले अगर कहीं उनोदर भी नहीं कर पा रहे हो तो विधि लेकर के जाओ। आजकल तो कोई विधि लेते नहीं इतना ज्यादा, लेकिन पहले के मुनिराजों का सुनते थे कि नहीं, कि वो मुनिराज ने ले लिया कि गाय के बैल के सिंग में गुड़ का भेला होगा, वहीं पर। बताओ, कथाएं कितनी प्यारी है। कभी सोचो आप, हम लोग सोचते हैं कभी, हम लोग तो यूँ क्या, हे स्वामी नमोस्तु, निपटारा करो, कौन भटके कौन घूमे, मालूम तो है ही, खाना है ही, काय को नाटक करें हैं? और तुम पंचम काल के श्रावक हो, 4 चौके 5 चौके लगा लोगे और यूं करके देखोगे, हमें तो मालूम थे महाराज को होते ही जाने हैं, फालतू घूम रहे हते, होगा तुम्हारा काम, सब पानी 1 मिनट में फेर दोगे, लेना एक ना देना एक। करोगे कि नहीं करोगे? कितने सारे चीजें हैं। एक बार कहीं ठेठ हिंदी में विधि ले ले कोई साधु तो ऐसे ही 5 दिन 10 दिन 15 दिन निकल जाते हैं। क्या विधि होगी? सोचो आप, सोचो तो आप। ले ली विधि और ढूंढ रहे हैं कहीं, लेकिन कभी कभी इत्तेफाक से कई चीजें कि उसी समय उतर रहा है और उसी समय गाय आए, उसी समय सिंह मारी, उसी समय महाराज। कभी कल्पना करो ये सब। और ये अपने आप की परीक्षा है, किसी दूसरे की परीक्षा
कि मेरे भाग्य में भोजन है या नहीं है। आज 25-50 चौके भी हों तो वो विधि का रूप नहीं है। सारे गुणताड़े आप मिला के बैठे हुए रहते हो, कहां भाव है? रस परित्याग, बोले अगर वो नहीं है तो और एक एक चीज छोड़ता चला जा, कभी दूध, कभी घी, कभी दही, कभी कुछ, लेकिन परमानेंट बता के मत छोड़। अगर परमानेंट तूने नमक छोड़ दिया, घी छोड़ दिया, तो उसी हिसाब से बनेगा, तो तुम्हारा काम अपने आप सिद्ध हो जाएगा जैसे तुम करते हो। किसी को बताओ मत और चौके में जाओ, उसके उपरांत हूँ बोलता महाराज सब में नमक, बोला भैया आज तो मैंने पूछ ले नमक का त्याग, उठा, सारी चीजें गायब हो जाएगी कि नहीं? परीक्षा कितनी बड़ी आप सोचो, बता करके या लगातार ले करके करने में थोड़े दिन की कठिनाई नहीं है, फिर अभ्यास है कि नहीं? जैसे किसी को बीपी के पेशेंट है, पहले खूब खाता था, अब नमक नहीं खाने लगा, शुगर है, शक्कर नहीं खाने लगा, तो वो बीमारी के कारण से भी अभ्यास हो जाता, तो फिर उसी के घर में दूसरा होता तो कहता क्या फीका फीका बना दिया, लेकिन उसको नहीं लगेगा। इसीलिए महावीर ने कहते बिल्कुल अचानक कर, क्या कर? अचानक कर, फिर देख तू अपने आप की परीक्षा। छोटी सी चीज है तप, लेकिन उस तप में कितनी बड़ी परीक्षा है, कितनी बड़ी। आप लोग गृहस्थ में करते हो कि नहीं? आज तो माओ सोमवार है, की रसी है, रविवार है, नमक की रसी है, क्या करो थोड़ी खटास की चीज ज्यादा बना लो, नींबू इमली ज्यादा उपयोग हो जाएगा, हैं? अगर शक्कर का त्याग है तो मुनक्का खजूर ज्यादा उपयोग हो जाएगा। अल्टरनेट व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है ना? तपस्या भी चल रही है, लेकिन भीतर से इच्छा भी चल रही है। इसीलिए इच्छा बहुत बड़ी चीज है। इच्छा को छोटी चीज मत समझना आप, बहुत बड़ी चीज है इच्छा। इच्छा अगर अच्छे की हो गई, अच्छे मार्ग में मर मिटेगा, लेकिन वहां तक पहुंच जाएगा। और बुरे की हो जाए, दुनिया समझा दे, समझने वाला ये इच्छा है, और भीतर छुपा हुआ है। रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, बोले ठीक है सबके बीच तो रहता है, लेकिन बिल्कुल एकांत में रह करके देख, अकेले, जहां भय हो, डर हो, अपने आप को देख। कई बार तो तुम्हारे भीतर का भय ही तुम्हें डराता है, भय का भूत जिसे। फिर काय क्लेश, तू शरीर को क्या कर, थोड़ा सा कष्ट दे, कि शरीर कह रहा है कि गर्मी लग रही है, तो बोले और अंदर बैठ, धूप में जाके बैठ जा, ठंडी लग रही है खुले में बैठ, विपरीत काम कर। इसलिए जैन साधु को विपरीतता की तपस्या बताई है। बोले गर्मी में कहां बैठा दिया, कहां बैठा दिया? तपसैल पर्वत के ऊपर, ठंडी में नदी के किनारे, और बरसात में पेड़ के नीचे बैठा दिया कि नहीं बैठाया? लेकिन आचार्यों की कृपा थी हम लोग के ऊपर, बोल दिया पंचम काल में हीन सहनन है, मत बैठना। आज अगर कोई जेठ माह की तपती दोपहरी में पहाड़ पे अगर बैठ जाए, आतापन योग वीरचर्या करने लगे, तो 2-4 दिन में निर्वपामिति हो जाएगा कि नहीं? ये पूजा में पढ़ने में अच्छा लगता है, करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, ये सब पूजन में पढ़ने में अच्छा लगता है। हकीकत में तो गर्मी होगी तो ठंडक में, और ठंडक होगी तो बंद कमरे में, और बरसात होगी तो बच के चलेंगे। जीना भी, बहुत सारी चीजें ऐसी है, ये सारी चीजें हैं। ये भी साधना में बताया, तपस्या में बताया कितना कर सकते हो। काय क्लेश यानी अपने शरीर को भी कष्ट देना। फिर और अंतरंग में आ गए हैं तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग, कि भैया कदाचित इतना करने के बाद भी दोष लगे तो प्रायश्चित। और भले ही तुम बन गए हो आचार्य, उपाध्याय, मुनि, दुनिया तुम्हारे पांव पड़ रही है, लेकिन तुम्हें भी विनय करनी पड़ेगी। अगर अपनी ही मुद्रा की विनय नहीं कर सके तो तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं साधुता में कोई ना कोई कमी आ जाएगी। कितना बड़ा सूत्र दे दिया कि प्रायश्चित के बाद विनय, विनय के बाद वैयावृत्ति। सभी हैं, छोटे बड़े, बीमार, स्वच्छ, साधु, सेवा भी कर।
क्या कर? तो प्रायश्चित, विनय, वैया, व्रत, स्वाध्याय, और क्या कर ले? इसको भी तप कह दिया। किसको? स्वाध्याय को। लेकिन ये गृहस्थ बड़े मजेदार लोग हैं। ये गृहस्थ कौन है? बड़े मजेदार। अपने अपने मंदिरों में कमरा बना लिया है और लिख दिया है स्वाध्याय परम तप। बोले हम क्या कर रहे हैं? बोले तपस्या कर रहे हैं। न तो पूजा, न आहार, न सेवा, न विहार, न वैयावृत्ति, न दान, न संयम, कुछ नहीं, खाली किताबों के पन्ने पलट रहे। स्वाध्याय। और क्या लिख दिया? अब उतने ही नहीं समझ पाए, स्वाध्याय परम तप किसके लिए कहा? हमारे लिए। किसके लिए कहा? आचार्य अगर स्वाध्याय करता है तो उसके लिए क्या है? परम तप। मुनिराज अगर स्वाध्याय करते हैं तो क्या है? परम आवश्यक। और गृहस्थ अगर स्वाध्याय करता है तो वो क्या है? कर्तव्य। क्योंकि आपके कर्तव्य में स्वाध्याय लिखा है, मुनिराज के आवश्यक में स्वाध्याय है, और आचार्य के 12 तप में है। हमारे लिए तपस्या है, मुनिराज के लिए आवश्यक है, क्योंकि दिन भर बैठे ध्यान में मन नहीं लगा तो किताब पढ़, जिनवाणी पढ़। और गृहस्थ के लिए दुनिया का कुछ भी काम हो, एक पेज तो तू जिनवाणी का पढ़ ले, ताकि तेरे जीवन में आचरण का। तो कर्तव्य का अर्थ होता है इच्छा हो या ना हो, भविष्य संभालने के लिए पढ़ना। आवश्यक का अर्थ है वर्तमान संभालने के लिए पढ़ना, और तपस्या का अर्थ होता है कर्म खपाने के लिए पढ़ना। कितना अंतर है आप देखो। लेकिन कहीं की बात कहीं पर लागू कर दी है। विसर्ग और ध्यान, शरीर का मोह छोड़ देना और किस में बैठ जाना? ध्यान में बैठ जाना। ये सारी चीज किस में बताई है जैनियों में? तपस्या में बताई है। किस लिए बताई है? इसलिए आज का दिन तप है, 12 प्रकार का तप भी बताया है। और गृहस्थ जीवन में जो तुम्हारी इच्छाएं बाहर की ओर दौड़ रही हैं, उसको संकल्प की रेखा से बांध दो। कौन सी रेखा से बांध दो? कौन सी रेखा से? वो संकल्प की रेखा से कौन बांधेगा? स्वयं बांधना। हम बांधेंगे तो चलने वाला। हाँ, कहते ना, सीता के लिए लक्ष्मण ने रेखा खींच दी तो भी मामला बिगड़ गया ना। हम आपके लिए नियम बांध भी दे तो मामला गड़बड़ हो सकता है, लेकिन सीता ने अपने बचाव के लिए खुद ने ही रेखा खींच दी तो फिर विषय कसाय का रावण उसमें प्रवेश। तो संकल्प किसको करना है? तपस्या किसको करनी है? मन को किसको रोकना है? खाली मंगलवार को? अरे महाराज जी नमस्तु, शुरू में टोक दिया वही बहुत है, अब आखिरी में काहे को टोक रहे? और वो साधना आपकी होती तो आपका मन कैसा विरक्त होता? तो ये बहुत छोटी सी चीज है, आनंद का रूप है। ज्ञान किताबों में नहीं मिलने वाला है। आचार्यों ने कह दिया तपस्या है तुम्हारे ज्ञान के कली को खोलने वाला। इसलिए पुराने जितने आचार्य हुए ना, कोई किताबें नहीं पढ़ी थी, मन को निर्मल रखा तो अंग के और द्वादशांग के ज्ञाता भी। मन की निर्मलता ही ज्ञान का कपाट खोलता है। किसका कपाट खोलता है? उसी को पंडित कहा। किसको कहा? पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैला, देह मध्ये तथा शिवः। जिसको भान हो गया कि जिस प्रकार पाषाण में सोना है, दूध में घी है, लकड़ी में अग्नि है, उसी प्रकार मेरे देह में परमात्मा है। उसको प्रकट करने के लिए क्या करना है? क्या करना है? बोले पाषाण से सोना निकालना है तो उसे तपाना, दूध में अगर घी निकालना है तो तपाना, लकड़ी में अग्नि लगाना है, निकालना है तो जलाना, और देह में परमात्मा निकालना है तो। इसको ये नहीं कह सकते तपस्या, उपवास, नियम, व्रत, एकासन, नग्नता, ये तो सब जड़ की क्रिया है। ये नहीं कह सकते। जड़ की क्रिया नहीं है। जड़ करेगा लेकिन निखारेगा किसको? चेतन को निखारेगा। किसको निखारेगा? चेतन को निखारेगा। और चेतन को निखारेगा तो दूध में घी को निकालना है तो पहले किसको तपाना पड़ेगा? तपेले को। किसको तपाना पड़ेगा? तपेले को तपाओगे तो दूध अपने आप ही और गर्म हो जाएगा तो घी निकाल लोगे।
बस उसी प्रकार जब उपवास व्रत नियम करोगे तो कौन कष्ट सहेगा? शरीर। लेकिन शरीर समता के साथ सहेगा तो आत्मा के भीतर जो परमात्मा का घी है वो काष्ठ मध्य यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः। पंडित कौन है? ये शास्त्रों में बता रहे, मैं नहीं बता रहा। टोपी पहनने वाला पंडित नहीं है, आपको उपदेश देने वाला पंडित नहीं है। काष्ठ मध्य यथा वह्नि शक्ति रूपेण, जिस प्रकार लकड़ी के भीतर अग्नि है शक्ति रूप में, उसी प्रकार जो जान लिया अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति स, मेरी आत्मा में परमात्मा है, उसको जानने के लिए खोज करने लग गया, वही कौन है? पंडित है। इसलिए साधु का मरण जो होता है पंडित मरण कहलाता है। कौन सा मरण? कौन सा मरण? बाकी आप लोगों का कौन सा मरण है? बाल मरण। कौन सा मरण? और मिथ्या दृष्टि रहे तो बाल बाल मरण, और भी गया बीता। मुंद्राज हो गए पंडित मरण, और भगवान होने लग गए तो पंडित पंडित मरण। नाम दिया पंडित, कौन सा नाम दिया है? लेकिन सारी चीजें अब बदलती। कितना बड़ा तपस्या है। इसलिए जीवन मिला है, बहुत छोटा सा जीवन है। जितना हो सके अपने शरीर के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से अपने इच्छाओं का निरोध करके संकल्पबद्ध हो जाएं। हे प्रभु, जिंदगी में बहुत खाया, बहुत पिया, बहुत पहना, बहुत कमाया, लेकिन जैसे ही शरीर शिथिल हुआ तो न खाया काम में आया, न पहना काम में आया, न कमाया काम में आया। जो भी कुछ मैंने किया दूसरे के लिए किया, तो दूसरे के कारण से मैंने केवल पाप ही पाप। अब मेरे पास समय है, इसलिए उस पाप को कर्तव्य समझ करके मैंने दूसरों को दे दिया। अब अपने जीवन को निखारने के लिए साधना कर रहा हूँ, और वही साधना तपस्या है। तप ही तो मिट्टी को गागर बनाए, गागर में सागर सहज ही समाए। माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, मुक्ति रमा का वरण तब ही होगा तुझको तपना। सुनाते हो ना आप लोग भजन? सुनाते ना, कई बार ऐसे सुनाते जैसे अभी डोली वाले सुना रहे थे। वो जिंदगी का यथार्थ सत्य है, वो भी सत्य है। कोई है नहीं, चार और कुछ भी नहीं है जाने आने वाले में। यही ऊपर जो छोड़ के आया ना चार कसा है, वही जा रही है, और वही उसी में तुम्हारा जीवन। तो बहुत आनंद के साथ जीवन मिला है। साधना करें, तप करें, और पर्यूषण पर्व में अपने मन के प्रदूषण को बाहर निकालते चले जाएं, ताकि आपकी आत्मा पावनता के शिखर पर चढ़ सके, परमात्मा को उपलब्ध हो सके। इसी पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः आपस में हंस के